अस्सलाम वालेकुम हज़रात और डियर स्टूडेंट्स, फुल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के सिलसिले की ये नवी वीडियो है और आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। ठीक है जनाब, एडवर्ब में हमने सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसके 3-4 किस्में हैं और उसकी इसकी तारीफ क्या है, उसकी मिसालें क्या हैं और उसकी किस्में कौन सी हैं। तो चलते हैं अपने पहले उसकी डेफिनेशन की तरफ। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी फेल, किसी एक्शन, काम जो हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। अब काम को कैसे मॉडिफाई करेंगे? काम की वजाहत करता है, काम की मीनिंग चेंज होते हैं, काम की वजाहत, काम के बारे में हमें मजीद बताता है। कोई काम हो रहा है तो वो काम कैसे हो रहा है, वो काम कब हो रहा है, वो काम कहां पे हो रहा है और वो काम किस हद तक हो रहा है। ये सारी बातें हमें बताई जा रही हैं एक वर्ड के जरिए। तो उस वर्ड को कहा जाता है एडवर्ब। एडवर्ब दो चीजों से मिलकर बनता है, एड और वर्ब, यानी वो लफ्ज जिसे किसी वर्ब के साथ ऐड किया जाता है, इजाफा किया जाता है उस वर्ब के बारे में मजीद बताने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं ही हिट द बॉल, उसने बॉल को मारा, बॉल को हिट किया, लेकिन कैसे? नाइसली। तो नाइसली से पता चलता है कि उसने बॉल को कैसे हिट किया, नाइसली। तो ये नाइसली हमें बॉल के हिट करने के बारे में बता रहे हैं। ये नाइसली हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं माई फादर इज कमिंग, मेरे वालिद आ रहे हैं, तो उनके आने को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन, वो आ रहे हैं लेकिन कब आ रहे हैं? टुमारो। तो ये टुमारो पास एडवर्ब होगा क्योंकि हमें ये वालिद साहब के आने के बारे में बता रहा है, कि वक्त के बारे में बता रहा है। तो वो लफ्ज जो हमें किसी काम के तरीके के बारे में, उसके वक्त के बारे में, उसकी जगह के बारे में और किस हद तक काम हो रहा है उसके बारे में बताए, उस लफ्ज को हम कहेंगे एडवर्ब। ही इज शॉपिंग, वो खरीदारी कर रहा है, लेकिन कहां? देयर, वहां पे। तो ये देयर हमारे पास एडवर्ब हो गया क्योंकि ये हमें खरीदारी की जगह बता रहा है। और किस हद तक? दे डिस्ट्रॉयड द सिटी, उन्होंने शहर को तबाह किया। किस हद तक? कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। तो ये कंप्लीट हमारे पास एडवर्ब हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ तो मैंने आपको इशारतन आपको बता दिए, लेकिन अब चलिए इसको रेगुलरली पढ़ते हैं। 5 हमारे पास एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी दफा काम हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये काम किस वक्त हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, किस तरीके से हो रहा है। डिग्री, किस हद तक हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये काम कहां हो रहा है। प्लेस, जगह, किस जगह पर हो रहा है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम नाम से पता चलता है, या फ्रीक्वेंसी, ये काम किस वक्त हो रहा है या कितनी दफा हो रहा है। तो ऐसे एडवर्ब को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। इंडिकेट टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन। फ्रीक्वेंसी मतलब है कि ताद्दुद, कितनी दफा काम हो रहा है। ही कम्स टू स्कूल, ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल लेट, वह हमेशा स्कूल देर से आता है। अब देर से आना ये कितने दफा? ऑलवेज, हमेशा के लिए। ठीक है, नेवर, कभी भी नहीं। ऑफन, अक्सर। इवेंचुअली, आखिरकार। नाउ, अब। फ्रीक्वेंटली, बार बार। तो ये जितने भी अल्फाज हैं हमारे पास, ये हमें किसी काम के वक्त या वो काम कितनी दफा हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। ये सारे अल्फाज हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ टाइम या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नाम पता चल रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस या डायरेक्शन। कोई काम कहां पे हो रहा है और किस सिमत में हो रहा है। मिसाल के तौर पर अक्रॉस, ओवर, अंडर। ठीक है, मिसाल के तौर पर द थीफ इज हाइडिंग, चोर छुपा हुआ है। कहां? अंडर द ब्रिज। तो ये अंडर हमारे पास हो गया एडवर्ब। ठीक है, इन, आउट, थ्रू, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, देयर, वहां। ठीक है, अराउंड। यहां पे ये जो हमारे जितने भी अल्फाज हैं ये किसी काम की जगह के बारे में बता रहे हैं या उसके डायरेक्शन, ये काम किस सिमत में हो रहा है। तो इसलिए सारे अल्फाज यहां पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री। डिग्री का मतलब है किस हद तक। ठीक है, एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस, डिग्री, लेवल ऑफ एक्शन। कोई काम किस सतह का हो रहा है या किस हद तक हो रहा है। कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, नियरली, तकरीबन, एंटायरली, मुकम्मल तौर पर, लेस, थोड़ा सा कम, माइल्डली, नरम या थोड़ा सा कम लेवल का। ठीक है, मोस्ट, ज्यादातर। तो ये सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं किसी काम के लेवल या डिग्री, किस हद तक।
तो यह सारे इसलिए हमारे पास जितने भी अल्फाज हैं इनको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब तरीका, कोई काम हो रहा है लेकिन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ही इज पेंटिंग अ पिक्चर, वो तस्वीर बना रहा है लेकिन किस तरीके से, ब्यूटीफुली, खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, ही ट्रीटेड ऑल, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड ऑल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ सलूक किया। अब किस तरीके का सलूक किया, इक्वली, मसावात के साथ, बराबरी का। तो ये देख ले, इतने भी हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, देख ले इसके एंड पे ज्यादातर ली लगा हुआ है। इक्वली, थैंकफुली, केयरफुली, हैंडीली, क्विकली, कोल्डली, हॉटली, ठीक है, रिजेंटफुली, ये जितने भी हमारे पास ये ली वाले, पहले हम कहते थे कि ऐसा लफ्ज जिसका एंड पे ली आता है, लाजमी नहीं कि हर एडवर्ब के एंड पे ली हो, लेकिन जो हमारे पास जो मैनर के तरीके के जो एडवर्ब हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो हमें किसी काम के तरीके के बारे में बताएंगे, वो काम जो है किस तरीके से हुआ है, उसके एंड पे ज्यादातर ये ली आता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे फेसबुक के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और आपके पास वो सारे वीडियोस आते रहेंगे जो बनाता रहा इंशाल्लाह। फुल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का बेड़ा उठाया, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं अभी आपका याद रखूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।